हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 19 अप्रैल 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज़ ऐसी है जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें फर्स्ट पेज पर एफडीआई नॉर्म्स, एक न्यूज़ दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 पर एमएसपी एंड पीएसएस पीएम आशा एक योजना है, उससे संबंधित न्यूज़ आई थी। तो इन दोनों न्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन 2018 में दो, एक प्री और एक मेंस, दोनों में पूछा गया था। अगर हम पेज नंबर 1 देखें तो यहाँ पर अब ड्रैगन के चंगुल में नहीं आएगी घरेलू कंपनियां। एफडीआई में कुछ चेंज किया है, उसके बारे में हम देखेंगे। सेकंड है यहाँ पर दलहन एंड तिलहर की खरीद को करने उतरेगी एजेंसियां। तो एमएसपी एंड पीएसएस दो न्यूज़ पूरे पेपर में काम की थी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज है एफडीआई नॉर्म्स, दैनिक जागरण पेज नंबर 1। ये द हिंदू एनालिसिस जो हमने किया था उसका टॉपिक नंबर 1 19 अप्रैल का, उसमें इस पर बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है कि एफडीआई क्या होता है, एफडीआई की कितने मार्ग हैं, मीन्स उसको अनुमति देने की, और एफडीआई कितने प्रकार का होता है, इन सभी, और हाल ही में गवर्नमेंट का क्या निर्णय रहा। तो इन सभी पॉइंट्स को कवर कर जो 19 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस है उसका टॉपिक नंबर 1 आप वहाँ से देख लेना, और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किया है। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो, इसीलिए उसको वहाँ पर कवर किया गया है, तो आप वहाँ से। अब सेकेंड जो टॉपिक है वो हम देखेंगे अच्छे से, एमएसपी एंड पीएसएस। एमएसपी क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो जैसे अगर इंडिया में खरीफ की सीजन में, खरीफ जो बारिश के टाइम फसलें उगाते हैं, रबी सीजन मीन्स जो सर्दी के समय फसलें उगाते हैं, विंटर, तो उगाने से पहले गवर्नमेंट पहले ही फिक्स कर देती है कि ये पर्टिकुलर प्राइस हम देंगे, अगर मार्केट में आपको ये प्राइस नहीं मिलता है तो हम इस मिनिमम प्राइस पर हम खरीद लेंगे। तो उसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि जो मार्केट में कभी कभी भाव गिर जाता है उत्पादन ज़्यादा होने के कारण, तो किसानों को एक न्यूनतम आय दे सके गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट खुद इस मूल्य पर, समर्थन मूल्य पर खरीद करती है। जो इंडिया में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो A2FL पे आधारित है। A2 मतलब एक्चुअल कॉस्ट, जिसमें फर्टिलाइजर, इरिगेशन जितने भी सिंपल हैं, चाहे सीड हो। FL में फैमिली लेबर, तो फैमिली लेबर को कितना चार्ज होना चाहिए वो भी इसमें काउंट होता है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर बात करें तो ये रिकमेंडेशन देता है कौन इसके लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स किसी भी क्रॉप का मिनिमम प्राइस कितना रखा जाए ताकि किसान को नुकसान नहीं हो। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन कौन देता है? सिफारिश। उसके लिए इंडिया में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अधीन एक कार्यालय है, मीन्स किसी तरह का कोई सांविधिक ये संस्था नहीं है। ये एमएसपी के लिए सिफारिश करती है, और एमएसपी के लिए सिफारिश करने के बाद जो फाइनल डिसीजन होता है वो कौन लेता है एमएसपी के ऊपर? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो ये जरूर याद रखना। अब वर्तमान में 23 कृषि उत्पाद हैं जिनका एमएसपी निर्धारित करता है, मीन्स सिफारिश कौन भेजती है? सीएसीपी। तो उसमें 7 सीरियल्स मीन्स खाद्यान्न फसलें, 7 गेहूं, पेडी मीन्स धान, मेज, सोरगम, बाजरा एंड बार्ली। तो ये याद रखना। 5 पल्सेज, 1 ग्राम चना, तुअर, मूंग, उड़द, लेंटिन। 7 ऑयल सीड है जिसमें नाइगर सीड, ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड में सरसों, सोयाबीन, सिसमम, तिल का ऑयल, सनफ्लावर, सूरजमुखी एंड सैफ्लावर। और 4 कॉमर्शियल क्रॉप, कोपरा जो कोकोनट रहता है वो। उसके बाद शुगर केन, गन्ना, कॉटन एंड रो जूट। ये सभी 23 कृषि उत्पाद है जो एमएसपी निर्धारित अभी वर्तमान में इंडिया में किया जाता है। अब एक न्यूज है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके तहत 3 स्कीम स्टार्ट की गई है। प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसके तहत फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाता है, मीन्स फिजिकली जो भी क्रॉप रहेगी, चाहे पल्सेज रहे, चाहे ऑयल सीड रहे, चाहे कोपरा, इन सभी को फिजिकली कौन लेगा? नाफेड या एफसीआई, मीन्स गवर्नमेंट खरीद करेगी इसके तहत। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में क्या होता है? ये केवल किसके लिए स्टार्ट किया गया? ऑयल सीड क्रॉप के लिए, कि अगर एमएसपी से कम पैसा हो जाता है मार्केट में तो किसान कहीं पर भी अगर फिर अपनी फसल को बेचता है किसी के पास भी, और वो जितना कम एमएसपी से कम प्राइस देगा उतना पैसा गवर्नमेंट उसके डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा, किसमें? अकाउंट में। मीन्स एमएसपी से कम जितना पैसा किसी किसान को बाजार में मिलेगा उसके बराबर पैसा
उसके अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी, लेकिन ये केवल ऑयल सीड क्रॉप के लिए है। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, इसमें क्या होगा, ऑयल सीड क्रॉप ये उसी के लिए है। राज्य कुछ प्राइवेट जो लोग हैं उनको प्रोक्योर करने के लिए छूट दे सकता है, मीन्स ऑयल सीड को वो लोग खरीद सकते हैं और एमएसपी के दर से जितनी कम दर पर वो खरीदेंगे, मीन्स अगर एमएसपी से कम मार्केट प्राइस चला जाता है तो वो उसको खरीद लेंगे। बाद में एमएसपी के बाद जितना उनको ये एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट रहेगी वो एमएसपी और जो प्राइस है उसका लगभग कुछ सर्विस जैसे 15% इनको सर्विस चार्ज देगा। तो ये लोग क्या करेंगे, प्राइवेट लोग हैं, जनरली कौन खरीदता है, गवर्नमेंट की संस्थाएं, नाफेड या एफसीआई, लेकिन यहाँ कौन खरीद रहा है, प्राइवेट संस्थाएं। तो प्राइवेट लोग जो खरीद रहे हैं इसी को क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, और ये केवल किसके लिए है, ऑयल सीड के लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी 2018 का। यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सुपारी, जौ, कॉफी, रागी, मूंगफली, तिल एंड हल्दी उपरोक्त में से किसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है। तो लास्ट में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। हमको पता है कि सुपारी, जो तो इंक्लूड है, रागी इंक्लूड है, हमने मूंगफली भी पढ़ा है, हमने तिल भी पढ़ा, लेकिन हल्दी, कॉफी एंड सुपारी हमने नहीं पढ़ा। तो अगर हमको एक भी पता है कि सुपारी का जितने भी मसाले हैं तो उनका क्या एमएसपी निर्धारित नहीं किया जाता, तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा यहाँ ए, सी एंड डी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली केवल 2, 4, 5 एंड 6। तो इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछते हैं। तो 2018 का क्वेश्चन है, प्री में एमएसपी के ऊपर 2018 में क्वेश्चन पूछा, तो मेंस में भी यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा है। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड करती है एक न्यूनतम मूल्य, ताकि बाजार में जब उससे कम मूल्य होता है तो गवर्नमेंट उस क्रॉप को खुद खरीद सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा, मीन्स हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। मीन्स बिल्कुल सही है कि लो इनकम ट्रैप क्या होता है कि किसान को जब उत्पादन होता है, जब उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में प्राइस कम हो जाता है, और जब उसको लागत ज़्यादा आती है लेकिन प्राइस कम मिलता है तो वो क्या चला जाता है, पहले सीड खरीदने में उसने ज़्यादा पैसा लगाया, बाद में अपनी क्रॉप को सस्ते में बेच दिया तो उसको डबल नुकसान हो रहा है और वो निम्न आय में चला जाता है, मीन्स उसको नुकसान होता है। तो इससे बचाने के लिए एमएसपी क्या करेगा कि मिनिमम इतना प्राइस रहना चाहिए ताकि उसको नुकसान नहीं हो। तो ऐसे आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यूज़ डिस्कशन फॉर दैनिक जागरण।